विल्मर की। देखो सर, अडानी विल्मर में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं सर हमने 600 में खरीद रखा है, 500 में खरीद रखा है, 700 में खरीद रखा है, अब क्या इस शेयर में करें सर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, में भी तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उनको तो पैसा उनके मालिक ही देंगे, और जब मालिक ही परेशान है तो वो अपनी फैक्ट्री को अच्छा बिल्कुल भी नहीं चला सकता। तो कुछ अगर बुरा वक्त चल रहा है किसी का, उसमें कुछ अच्छा कोई सोच ले तो वो कामयाब हो जाएगा। और बेकार तो सब सोच ही रहे हैं, फिर बेकार तो सब सोच रहे हैं ना, तो आपको क्या सोच, वो भी अपना मन इसके अंदर से स्टेक निकालने के लिए बना रही है, तो वहाँ पर भी आपको एक गिरावट के लिए पेटीएम में तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बना दूंगा, मैंने यूको बैंक में 12 रुपये करीब में वीडियो बनाई थी। अब वो शेयर इतने ऊपर चला गया, अब लोग वहाँ खरीदेंगे उसको, फिर कहेंगे सर आपकी वीडियो देखकर हमने शेयरों को खरीदा। बिल्कुल भी ना ऐसा करें सर, पहले देख ले कि शेयर ने पर वो शेयर होता है तो मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, या फिर मैं आगे भी जाकर उसकी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे वहां पर खरीदें सर। देखो सर, मैं यहां पर वीडियो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे BEL मोरपैन लैब की, वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे अडानी विल्मर और पेटीएम की सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि मैं जिसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूं ना, जब वो शुरुआती तौर पर वो शेयर होता है तो मैं उसकी वीडियो बनाता हूं, या फिर मैं आगे भी जाकर उसकी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे वहां पर खरीदें सर। देखो सर, मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आपको शेयर का काम, साइकोलॉजी और न्यूज़ समझ में आए, ये नहीं कि आपको उस शेयर को खरीदना है। क्योंकि काफ़ी लोग जब मोरपैन लैब में ऊपर बाइंग करके रख चुके हैं और वो कह रहे हैं सर अब तो ये 25 रुपये में आ गया, लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी ये 23 रुपये करीब था सर। और मेरा मानना है कि जब हम किसी शेयर को काफ़ी टॉप में लेते हैं तो वहाँ पर हम ट्रैप हो जाते हैं। हमने जब इसकी वीडियो बनाई थी 23 से 24 रुपये ये शेयर करीब था, तो वहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट भी बुक करना पड़ता है, और हमने भी बुक किया सर, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फिर आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से तेजी के आसार मिलेंगे। अब ये शेयर आपको 25 रुपये करीब में मोरपैन लैब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर खराब है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक शेयर जो है तेजी की शुरुआत दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें असल में फंसा रहा है। वो अपने प्रॉफिट बुकिंग के अनुसार भी नीचे आ सकता है। ऐसा कोई सा भी शेयर नहीं है जिसका काम अच्छा हो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा नीचे आने के बाद। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये हटाइए कि ये शेयर में कोई दम नहीं है। सबसे बेहतरीन शेयर निकलकर आपको मोरपैन लैब दिखाएगा, और जब आपको ये पता लग जाए कि इसने 2021 में US FDA से इसे एक अप्रूवल मिला था इनकी एंटी एलर्जिक मेडिसिन के लिए, तो वहाँ पर भी ये मार्केटिंग कर रहे हैं अमेरिका में, वहाँ पर अपनी दवाई को ये बेचेंगे। कौन बेचेगा? मोरपैन लैब बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसके इक्विपमेंट्स आते हैं, आपको BP के, शुगर के, भाप मशीन, बर्नॉल, इस तरीके की जो इसकी चीज़ें आती है काफ़ी पॉपुलर है सर। और आपको ये देखने को मिलेगा जो 2022 गया ये ना बिल्कुल से बिल्कुल फार्मा सेक्टर के लिए बिल्कुल बेकार है। हर एक फार्मा में बिल्कुल आपको निगेटिव चीज़ देखने को 2022 में मिली थी, लेकिन इस साल आपको फार्मा में अच्छे संकेतों के साथ देखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि मेडिसिन के साथ साथ जो इक्विपमेंट्स बनाता है ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, और जिस तरीके से निरंतर आपको कोरोना हो गया या अलग तरीके से मेडिसिन के क्षेत्र में जो बीमारियां आती हुई दिखाई देगी, तो वहाँ पर मोरपैन लैब अलग तरीके से काम करता है। तो अब जब लोग इसे 25 रुपये की दिशा में देख रहे हैं, अब यहाँ पर लॉस बुक कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं सर। मैं आपको बता दूँ कि इस शेयर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो इस वजह से है क्योंकि इसका एक तो उपकरण आते हैं जिस तरीके से ये इक्विपमेंट्स बनाता है, और दूसरा ये अपनी एंटी एलर्जिक मेडिसिन के लिए बहुत बेस्ट वर्क कर रहा है, और चारों तरफ ये आपको आगे बढ़कर दिखाएगा। ये आप कहीं लिख लेना। लेकिन जब हम किसी शेयर को, अच्छे शेयर के अंदर थोड़े से निगेटिव अपने दिमाग लगा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि फिर आपको काम नहीं पसंद आ रहा है जी इसका। सबसे पहले अपने मन को समझा दीजिए कि इसका काम बहुत बेहतरीन है, तो इसके अंदर सर वेट लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो, और जब इंतज़ार करके आपको इसका फिर से तेज़ी के आसार इसमें बनने शुरू हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं सर मोरपैन लैब में वीडियो नहीं बना रहे हैं। देखो सर, मैं हर एक पे वीडियो बना दूंगा। मैंने यूको बैंक में 12 रुपये करीब में वीडियो बनाई थी, अब वो शेयर इतने ऊपर चला गया, अब लोग वहाँ खरीदेंगे उसको, फिर कहेंगे सर आपकी वीडियो देखकर हमने शेयरों को खरीदा। बिल्कुल भी ना ऐसा करें सर, पहले देख ले कि शेयर ने कहाँ से उछाल की है। ये सारे लोगों को, जब भी शेयर मार्केट में आप किसी की वीडियो देखते हैं यूट्यूब में,
या कोई भी आप शेयर खरीदते हैं तो पहले आप देख लेंगे उसमें तेजी कितनी दिनों बाद बनी है। अगर उसके अंदर तेजी लगातार जल्दीबाजी में बनी है तो फिर उस शेयर से प्रॉफिट कमाने जल्दी है, और अगर वो हल्के हल्के शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर वो लंबे समय के लिए भी ऊपर जाएगा। तो ध्यान रखना, मोरपैन लैब आने वाले दिनों के लिए बहुत बेस्ट लग रहा है सर। बात करेंगे BEL के, और रक्षा का शेयर है, और मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर बहुत ही बेस्ट जो ये वर्क करता है, आने वाले दिनों में ये अच्छे टारगेट आपको दिखा सकता है। BEL ने विशाखापट्टनम में अपना एक सॉफ्टवेयर केंद्र खोल लिया है, जिसके अंदर ये अपनी और क्षमता को बढ़ाएगा और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी अपनी तरह से भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं उनको आगे की आगे बढ़ाएगा। और ये बहुत ही बेस्ट काम BEL ने विशाखापट्टनम में अपना सॉफ्टवेयर केंद्र, नया केंद्र खोल लिया है, तो ये भी एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब बात करेंगे सर पेटीएम की, और पेटीएम की बात सर इसलिए करेंगे कि कुछ ही दिनों में पेटीएम ने बड़ी तेज़ी दिखाई है, लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से इसके अंदर से कुछ बड़े बड़े जो हाउस से निकलते जा रहे हैं, इसके अंदर वो गिरावट के सिलसिले पैदा करते जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी इसके अंदर और जो चीनी कंपनी इसके अंदर स्टेक लेकर बैठी है वो भी अपना मन इसके अंदर से स्टेक निकालने के लिए बना रही है, तो वहाँ पर भी आपको एक गिरावट के लिए पेटीएम में तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिस तरीके से भारी निवेशक पेटीएम से अलग हो रहे हैं, तो वहीं पर पेटीएम में एयरटेल के चेयरमैन श्री सुनील मित्तल जी ने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, और वो चाह रहे हैं कि अपनी वित्तीय इकाई को पेटीएम के पेटीएम बैंक में वो जोड़ना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन ये एक शुरुआती चरण है और ये सिर्फ बात हो रही है। अभी इस चक्कर में आप इसके शेयरों को खरीदें कि भाई एयरटेल का मालिक इसके अंदर अपनी स्टेक ले रहा है। देखो सर, उन्होंने अपने वित्तीय इकाई जो अलग होता है उनका, उसमें से वो पेटीएम बैंक में मर्ज करना चाह रहे हैं। अगर ये डील हो जाती है तो वाकई में ये बहुत बड़ी डील है जो पेटीएम के शेयरों में 4 चांद लगा देगी। और सुनील मित्तल जो 5G के किंग बनते जा रहे हैं, वो ऐसी मंशा देख रहे हैं पेटीएम में, तो आने वाले दिनों में बहुत बेस्ट पेटीएम लग रहा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पेटीएम एक ऐसा शेयर है जो देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम है, और उसके अंदर हमारे सुनील मित्तल जी ने इसके अंदर अपना दिमाग लगा दिया है। तो अब देखना है कि ये काम कब तक होता है। तो अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। और एक चीज़ और बता दी मैंने आपको कि इसके अंदर से और कोई बड़े निवेशक भी इसके अंदर से बाहर निकलेंगे, ये आपको समझ कर सर चलना पड़ेगा। तो जब एयरटेल के मालिक पेटीएम में अपना दिमाग लगा रहे हैं, और मैं आपको कब से बता रहा था कि भाई पेटीएम जरूर बाउंस बैक करेगा, लेकिन हाल ही के दिनों में ये थोड़ी तेजी के बाद आपको थोड़ी गिरावट दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर से कुछ अलग निवेशक भी इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। तो जब कोई बाहर निकल रहा है तो कोई एंट्री भी कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इसके अंदर से अपने दिल तोड़ने। इस शेयर को लंबे समय के लिए रखिए सर, ये अच्छे टारगेट आपको दिखा सकता है। बात करेंगे अडानी विल्मर की। देखो सर, अडानी विल्मर में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं सर हमने 600 में खरीद रखा है, 500 में खरीद रखा है, 700 में खरीद रखा है, अब क्या इस शेयर में करें सर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब किसी मालिक के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके वर्करों में भी तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको तो पैसा उनके मालिक ही देंगे, और जब मालिक ही परेशान है तो वो अपनी फैक्ट्री को अच्छा बिल्कुल भी नहीं चला सकता। तो कुछ ऐसी इस तरीके से अडानी विल्मर और अडानी पावर और इनके शेयरों में आपको देखना चाहिए कि अडानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या अटकी पड़ी है, जो हिडनबर्ग के द्वारा उत्पन्न की गई है। जब तक कि ये निपटारा इसके अंदर से सही नहीं होगा तो जितना भी अच्छा काम अडानी विल्मर कर ले, चाहे रिजल्ट ला के बहुत अच्छा कर ले। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या अडानी विल्मर जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद इनका रिजल्ट आने वाला था, और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई। मैंने कहा भाई ये क्या हमें रिजल्ट के लिए तेजी दिखा रहा है और ये रिजल्ट के बाद गिरेगा। ये मैंने आपको इसके रिजल्ट से 2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताई थी। मैंने कहीं ना कहीं ये गिरावट करेगा, ये सिर्फ अपने रिजल्ट के लिए भाग रहा है, और हुआ ही ऐसा है सर। इसने अपने रिजल्ट के बाद आपको अपर सर्किट लगाया, 1 दिन पहले लगाया, उसके बाद ये गिरावट कर रहा है। तो जब मैं इसकी अंदरूनी चीज़ देख रहा हूं तो मैं इसके अंदर आपको एक सलाह नहीं, एक समझाना चाहूँगा कि अगर हमने किसी शेयर को 700 रुपये में इसके ले रखा है तो फिर हम इसको लॉस क्यों बुक करें, जिसका फॉर्चून इतना बड़ा ब्रांड है जो देश विदेश और कहीं कहीं पूरा छाया हुआ है, तो क्यों हम इसके अंदर से अपने शेयरों को निकालें। ऐसे तो करे कल को किसी और चीज़ में न्यूज आ जाएगी, वहाँ से भी आप शेयरों को निकाल दोगे, तो कहीं ना कहीं हम आप लॉस बुक करना भी बहुत गलत बात हो जाती है उस शेयर में जिसमें सिर्फ अभी जांच चल रही है कंपनी पे। तो जब जांच क्लियर हो जाएगी, क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर आप पछताओगे सर हमने क्या कर दिया ये। तो कभी भी अगर आपको अडानी विल्मर या अडानी के शेयरों में लॉस हो रहा है फिलहाल, तो वो तो आपको पता है कि किस कारण से हो रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ अपना बुद्धि चलेगी, और वो इस वजह से बुद्धि चलेगी कि हमें इस शेयर के अंदर सिर्फ
इंतजार करना है। तो अगर हमने इंतजार नहीं करा तो फिर शेयर मार्केट में काम करने के फिर हमें मकसद नहीं नजर आए सर, क्योंकि हर एक चीज जो शेयर मार्केट में काम आती है वो आती है इंतजार, वेट। और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं सर वेट करो सब कुछ मिल जाएगा। तो जब हमें दिख रहा है कि अडानी जी अपने को पाक साफ करने के लिए भी वर्क कर रहे हैं, अमेरिका में भी कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है इनकी, और यहाँ से भी कुछ अच्छी न्यूज़ निकलनी शुरू हो जाएगी, तो ये अपने आप फिर बाउंस बैक करेगा और फिर आपको कहीं ना कहीं ये तेज़ी के संकेत दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी एवरेज नहीं करना है, फिर करना क्या है, जब अडानी जी के ऊपर से सब कुछ हट जाए तो मान लो सर फिर उसके बाद थोड़े थोड़े शेयरों को एवरेज करना है फिर इसके अंदर। अभी बिल्कुल भी इसमें कुछ ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि काफ़ी लोग कह देंगे सर काफ़ी नीचे मिल रहा है जी, यहाँ खरीद लो वहाँ खरीद लो। जब शेयर इतना ज़्यादा नीचे मिल जाता है ना तो सब उसके पीछे बढ़ जाते हैं। और मैंने कहा था कि जिस चीज़ के पीछे सब पड़ेंगे ना वही शेयर मार्केट में ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर नहीं जाती। तो अभी अडानी विलिवर में चाहे आपने 600 में ले रखा, 700 में ले रखा है, मेरा मानना है यहाँ वेट है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है सर वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसे कंपनी से हम अपना लॉस बुक करें जो सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट से गिर रहा है और अभी वो प्रूफ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और शेयर मार्केट वही है सर कि बुरे वक्त में कोई अच्छी चीज़ देख ले वो आगे जाके काम आती है। एक चीज़ है सर, बुरा वक्त चल रहा है किसी का, उसमें कुछ अच्छा कोई सोच ले तो वो कामयाब हो जाएगा। और बेकार तो सब सोच ही रहे हैं, फिर बेकार तो सर सब सोच रहे हैं ना। तो आपको क्या सोचना है कि मैंने अपने शेयरों को एफडी कर दिया भाई, जब तक के अडानी जी सही नहीं होंगे जब तक के मैं शेयर को नहीं देखूंगा। ये अगर आपकी मनसा है अडानी विल्मर के शेयर से सर, बहुत बेस्ट बनने वाला शेयर है ये, आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट करेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसमें सिर्फ वेट बन रहा है, तो अब इसके अंदर आपको इंतजार करके सर चलना पड़ेगा। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया के दिन ना फिर भी सही होते नजर आ रहे हैं। क्यों नजर होते आ रहे हैं? क्योंकि सर सरकार ने इसके अंदर अपना स्टेक तो ले लिया। एक चीज़ तो हमें पता लगी कि अब वोडाफोन आइडिया भले अभी हाल ही में कुछ ना करे लेकिन आने वाले दिनों में अच्छा तो करेगा ही। ये तो एक संतुष्टि वोडाफोन आइडिया ने दे दी है। अगर सरकार इसके अंदर अपना स्टेक नहीं लेती तो हम मान सकते थे कि भाई आने वाले दिनों में हमारा पैसा भी डूबेगा, भले लॉस तो हमें हो रहा है, लेकिन अगर सरकार इसके अंदर आगे ना बढ़ती तो वो हमें एक दिशा ऐसा दिखाता है भाई ये डूब जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो इसको बचाने के प्लान किए थे ना। तो जब सरकार इसके अंदर स्टेक ना लेती तो ये डूब जाता। और हर जगह से आपको सुनने को मिला था कि बैंक भी तब आगे आएंगे, निवेशक भी तब आगे आएंगे और बाकी कंपनियां भी तब आगे आएंगी जब सरकार स्टेक इसके अंदर लेगी। तो सरकार ने ले लिया था इसके अंदर स्टेक, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। यहाँ पर एक ठहराव आ गया था। मैंने कहा ना वोडाफोन आइडिया की कार बनने में टाइम लगेगा, तो धीरे 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 इसको अब पैसों की जरूरत है, फंड लाने की जरूरत है, उसके लिए सीधा सीधा ये वर्क तो कर रहा है। कल इनकी एक मीटिंग थी सर, मीटिंग में इन्होंने ATC यानी कि अमेरिकन टावर्स कॉर्पोरेशन के लिए डिवेंचर के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए जुटाने की प्रक्रिया को वोडाफोन आइडिया के शेयर धारकों ने मंजूरी दे दी है। तो ये भी एक बढ़िया न्यूज निकल कर आ रही है। अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ भी ना करना होता तो फिर ये 1600 करोड़ रुपए के डिवेंचर के माध्यम से ये काम क्यों करते, आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है कि शेयर प्राइस नीचे गिरता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन वो एक्चुअल में फील्ड में काम होता जाता है उसका। 5G के सिम भी आ रहे हैं, नहीं है, अच्छी से अच्छी सुविधा भी ये दे रहे हैं। अब सरकार ने स्टेक भी ले लिया है, फंड के लिए बात भी कर रहे हैं, अपने कर्जे को उतारने के लिए भी बात कर रहे हैं। तो इसकी कहानी मैंने आपको पहले बताया था कि साल से 2 साल के लिए जुड़ गई है। तो ध्यान रखना सर, अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ ना करना पड़ता तो फिर ये कल की मीटिंग ना करता और मीटिंग के बाद 1600 करोड़ रुपए की ये चीज़ें ना करता। तो ये एक होप है, इस होप में हम आगे की दिशा देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर खरीदने और बेचने की किसी को सलाह नहीं है, लेकिन एक होप होती है, आशा होती है। अनुमान एक ऐसी चीज़ है, आप भी लगाओगे, मैं भी लगाऊंगा, हम सब लगाएंगे, जिसका अनुमान सटीकता तक पहुँचेगा वही आगे जाकर विजेता बनेगा सर। तो यही सब अनुमान का काम है। अब पता तो नहीं किसी को कि शेयर भाई 10 का है तो 5 में आ जाएगा, 5 में तो 20 में चल जाएगा, लेकिन एक अनुमान होते हैं। इस अनुमान को ना पैदा करने के लिए बड़ी साइकोलॉजी से गुजरना पड़ता है। मैं आपको बता दूं सर, ऐसे नहीं अनुमान बनते कि मैंने आपको कहा कि आरबीएल 65 पे आ जाएगा जी, KBC 2 रुपये 80 पैसे आ जाएगा, और बाकी शेयरों में आपको कहा मैंने इसमें तेज़ी आ जाएगी, उसमें गिरावट हो जाएगी, ये वेदांता गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें ना न्यूज़ से अनुमान लग जाते हैं, फिर उस अनुमान को सटीकता तक पहुंचाने के लिए मैं वर्क करता हूं। तो वोडाफोन आइडिया मेरी तरफ से थोड़ी सी नज़दीकी में थोड़े से उजाले दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन पूर्णतया उजाले इसके अंदर 2 से 3 महीने में आएंगे जब खंड की न्यूज़ कहीं से निकल कर आएगी। तो BEL ने अपने और काम को अच्छा करने के लिए विशाखापट्टनम में सॉफ्टवेयर केंद्र खोल लिया है। अडानी विल्मर में अब हमें इंतजार और ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको शेयर मार्केट में टिकना है। और अगर आपने अडानी विल्मर से लॉस बुक कर लिया
इस गिरावट में फिर हमें काम करना मार्केट में नहीं आया, क्योंकि हमें एक चीज़ दिख रही है ना सर, अडानी के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है, फिर उस इल्ज़ाम से डर के हम बाहर निकल जाएं, क्योंकि अभी वो साबित नहीं हुआ है। तो यहाँ तक तो वेट सर बनता ही बनता है। पेटीएम में सुनील मित्तल जी जिस तरीके से इसके अंदर अपने काम को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन सिर्फ अभी ये न्यूज़ है, अभी शुरुआती चरण है, अभी ये चीज़ें नहीं पूरी हुई है। और ज़्यादा इसके अंदर जो भारी चीनी निवेशक है वो इसके अंदर से निकलने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये भी आपको सोचकर पेटीएम में चलना पड़ेगा, और वहाँ पर ये गिरावट थोड़ी सी आपको और ज़्यादा दिखा सकता है। मोरपैन लैब अगर आपने समझा तो ये 25 नहीं 20 में भी आए ना, तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत बेस्ट लग लेना चाहिए, क्योंकि इसका काम जो है ना आगे की उन्नति के लिए है। और जब आपने ये काम समझा तो क्योंकि एक ऐसी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए शेयर कर रखने का मकसद, और ये मकसद पैदा मोरपैन लैब कर रहा है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।